नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद में नेशनल फेडरेशन ऑफ मिशन ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। देवघर की इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 T20 टूर्नामेंट में महिला टीम ने मारी बाजी। बोकारो में प्रदूषण पर बवाल, व्यापारियों का सीईओ ऑफिस घेराव में। चार महीने बाद नाबालिग लड़की नासिक से बरामद, आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर जयंती पर हजारीबाग में श्रद्धांजलि, उपायुक्त ने किया माल्यार्पण। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में बड़े धूमधाम से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में धनबाद डीडीसी और नगर आयुक्त सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान नेशनल फेडरेशन ऑफ मिशन के सदस्यों ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। वहीं दूसरी ओर से बांसपोरा जाति एकता मंच की ओर बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने कहा कि देश के निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान है। इसके साथ सदस्यों ने कहा कि आज के समय में बाबा साहेब के वजह से पिछड़े वर्ग और वंचित लोगों का हक और सम्मान मिल चुका है। वहीं बांसपोरा जाति एकता मंच ने लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की है। हम योगदान है और हम लोग प्रत्येक साल इसी तरह भव्य तरीके से बाबा साहब के जयंती मनाने का काम करते हैं। इस साल भी शहर के विभिन्न गांवों से लोग चल के और आ रहे हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। और प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे, विभिन्न गांव से जुलूस लेके आए हैं। अभी सिस्टा वाला लोग आए हैं जुलूस लेके और बाबा साहब को नमन करके गए। और सारे ढेला, खैरकाबाद, बट्टन, ये तमाम जगह से अभी आएंगे जुलूस के शक्ल में और बाबा साहब को नमन करने का काम करेंगे। लोगों का अंदर में जागरूकता फैली है। तो लोगों को लग रहा है कि बाबा साहब के रास्ता से ही जो बाबा साहब का सपना था भारत का निर्माण होगा, और इसलिए जो है लोगों ने पूरा तन मन धन के साथ में बाबा साहब जयंती को सफल करने में लगा हुआ है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 T20 टूर्नामेंट में देवघर की अंडर 15 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर को 8 विकेट से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। ये जीत देवघर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इस गौरवपूर्ण जीत के बाद चैंपियन टीम ने जेसीडी रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही खिलाड़ी स्टेशन पहुंची, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए तालियों की गूंज के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। हम लोग को इसी तरह सपोर्ट मिलते हैं, करेंगे और जितना भी गाड़ी है सबका सपोर्ट मिला। मेरे पापा को बाहर आने के लिए दिखाने के लिए 15 साल से नीचे की लड़कियों का खेल था और पूरे झारखंड में फिर से देवघर जिला फिर से चैंपियन हुई। और इसमें तहे दिल से धन्यवाद है कि देवघर जिला क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके माध्यम से ये सारी बच्चियां खेलती हैं। और इसमें बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं और पूरे झारखंड में
अभी जमशेद को हमने फाइनल में आ रहा है, जमशेदपुर को फाइनल में आ रहा है क्योंकि 8 विकेट से जमशेदपुर जो टीम होती है एक तरह का जेसी है, उसको कहीं ना कहीं हैंड ओवर करता है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर आता है और हम लोग भी आते हैं, लेकिन वो मेन बोर्ड है और उस टीम को हराना कहीं ना कहीं कमाल। बोकारो के फुसरों में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली धुएं के खिलाफ युवा व्यवसायी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने सीओ कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध कोयला जलाने पर रोक लगाने की मांग की। प्रशासन के बाद तुरंत एक्शन में आया और सीसीएल डोरी क्षेत्र के आमलो रेलवे साइडिंग पर सीआईएसएफ, सीसीएल सुरक्षा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। अंचलाधिकारी संजीत कुमार ने कहा कि उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना मनोबल तोड़ने का प्रयास है, जबकि प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। साक्ष्य प्रस्तुत करें और संबंधित थाने में केस करें, एसीबी में केस करें, ईडी में केस कर दें मेरे विरुद्ध अगर किसी के पास है। हाँ, एकदम आरोप निराधार है। देखिए बात आप लोग समझिए, सबसे पहला जो जिम्मेवार व्यक्ति है महाप्रबंधक सीसीएल है, वहाँ सुरक्षा अधिकारी, वहाँ पीओ है, वहाँ सीआईएसएफ है, थाना प्रभारी है। उसके बाद हम लोगों को पर्यवेक्षण करना है। हमने पर्यवेक्षण के दौरान आपको दिखाया है, जो आप लोगों को पहले भी प्राप्त हुआ है, कि हमने अपना कार्यालय आदेश निर्गत किया है। कुछ दिन पहले अपना जावेद खान भी मास्क बांटे हैं और इससे पहले हम लोग जब आवाज़ उठाए थे तो एक कमज़ोर व्यक्ति जो रिसोल टायर हैं उन लोग को बुला के आदेश दे के दुकान बंद करवा दिए थे। तो ये कहे थे कि चलाइए कुछ दिन देख लेंगे बाज़ार का स्थिति क्या रहेगा। तो बाज़ार का स्थिति ये रहा कि अब उससे कई गुना ज़्यादा जहरीले गैस के टाइप में एकदम मतलब पूरा अंदर से जलन होने वाला जो धुआं है ये और विकराल रूप ले लिया। तो लास्ट में हम लोगों ने जब परसों 2 दिन पहले डिसाइड किया कि अब हम लोग सांकेतिक धरना। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र से बहला फुसलाकर भगाई गई नाबालिग लड़की को पुलिस ने 4 महीने बाद नासिक से बरामद कर लिया है। दिसंबर में लड़की की मां ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें एक मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू हुई। अनुसंधान के दौरान दुग्धा निवासी गोलू रजक का नाम सामने आया। टेक्निकल जांच से उसकी लोकेशन पहले हैदराबाद और फिर नासिक में मिली। पुलिस ने नासिक में छापेमारी कर लड़की को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी पुत्री रोशनी परवीन को किसी एक मोबाइल नंबर मेंशन करते हुए आवेदन दिया गया था। उस मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा बहला फुसला करके शादी की नीयत से लेकर के भगाया गया है। जिसके अनुसंधान के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जो मोबाइल का धारक है गोलू रजक नामक एक लड़का है जो दुग्धा का रहने वाला है। तो अनुसंधान के क्रम में ये टेक्निकल अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हुआ कि वो हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर अपना लोकेशन चेंज करके वो नासिक में रह रहा था, जहाँ से उसे अभी लड़की को भी बरामद किया गया है और लड़का को भी गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी जो अनुसंधान के दौरान प्रक्रिया है वो की जाएगी। हजारीबाग में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय का प्रतीक है तथा संविधान निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। इस अवसर पर नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भी उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कुछ कहेंगे, कुछ संदेश। जैसा आप लोगों को जानकारी है, आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रशासन और जो यहाँ पे आम जो लोग हैं सभी लोगों के साथ हम लोग माल्यार्पण करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनके आदर्शों और उनके जीवनी से जो काफ़ी कुछ मिलता है और इसी प्रश्न में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि उनके आदर्शों से हम लोग अपने जीवन में जो है और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उनके आदर्शों को माने और उसके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है। धनबाद के टुंडी में तरुण संघ और मेरा युवा भारत के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद जय भीम पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अंबेडकर के सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में योगदान को याद किया। अंत में नव कुमार दत्ता और विकास मरांडी ने युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।